और दूसरी बात सर, आप किसको शहद चाहिए तो हम बिल्कुल 101%। क्या होता है कि हमें घरों में तो पहले मधुमक्खियाँ लगाई होती हैं, जिसको हम डोगरी में गनाड़ करके बोलते हैं, वो लगाई होती हैं। लेकिन मैंने क्या देखा कि लेकिन शायद इसका इतना मीठा और बिल्कुल वाइट रहता है, जैसे घी वाइट होता है वैसे ही होता है। और इसी पौधे का सबसे देखो, शहद की आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कंपनियां बड़ी बड़ी ऐसी हैं, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ देखा है कि मिलावटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, प्योर शहद नहीं मिलते हैं। तो शायद प्योर होगा, हमारे पास लाइसेंस भी है इसका, और शायद ओरिजिनल मिलेगा आपको। और कई मैंने लोग देखे वो कहते हैं कि देखो जी क्या होता है कि शायद जम गया है, वो मैं कारण आज आपके साथ वो शेयर करूंगा कि वो कारण क्या रहता है। वो होता है कि सर जितना पुराना शायद होगा। आज के समय की बात की जाए तो नौजवान जो युवा हैं वो काफी ज्यादा परेशान है, और परेशानी का कारण ये है कि रोजगार। लेकिन अगर आप में कुछ जज्बा है और अगर आप में कुछ हिम्मत है कुछ करने की, तो रोजगार आपको कहीं से भी मिल जाएगा, सिर्फ आप में जज्बा चाहिए। मैं इस समय डुड्डू बसंतगढ़ के मंग में मौजूद हूँ, और मेरे साथ एक ऐसा ही जो आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन खड़े हैं, और मेरे साथ बातचीत करने के लिए संजय जी हैं। संजय जी से बात करेंगे, इनका जो ये फार्म देख रहे हैं, मधुमक्खियों का फार्म है, इन्होंने ये पूरा सेटअप किया है, और इससे बातचीत करेंगे कब से इन्होंने ये फार्म सेटअप किया है और कैसे इन्हें प्रेरणा मिली कि इस प्रकार से बिजनेस किया जाए, अपनी जो लाइफ में ये भी स्टार्ट हो सकते हैं। संजय जी, सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे यहाँ पे बसंतगढ़ में आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें यहाँ पे आप आके हमारे एरिया को बढ़ावा देंगे कि यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं आपका तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। तो सर बेसिकली ये बताइए कि संजय जी, बेसिकली आप कहाँ से रहने वाले, थोड़ा अपने बारे में। मैं सर बेसिकली बसंतगढ़ का हूँ, तो यहीं की मेरी जन्मभूमि और यहीं का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, तो कैसे आपको ये मतलब कि दिमाग में आइडिया आया कि मैं ये फॉर्म खोलूं या अपना जो लाइफ में स्टैंड कर सकूं? सर एक्चुअली तो क्या होता है कि हमें घरों में तो पहले मधुमक्खियाँ लगाई होती हैं, जिसको हम डोगरी में गनाड़ करके बोलते हैं, वो लगाई होती हैं। लेकिन मैंने क्या देखा कि देखो, शहद की आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कंपनियां बड़ी बड़ी ऐसी हैं, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ देखा है कि मिलावटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, प्योर शहद नहीं मिलते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस काम को बढ़ावा दें, ताकि हमारे आजकल के नौजवान जो साथी है बाहर ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। तो मेरा यही हमेशा एक सोच रहती है कि क्यों ना जो बाहर हमारे नौजवान साथी बाहर जाते हैं वो अपने एरिया को डेवलप करें, तो वो एक इनकम का अच्छा साधन यहाँ पे कर सकते हैं। मधुमक्खी है और भी बड़े सारे रोजगार हैं। तो जैसे कि आपने ये मधुमक्खी का जो फार्म लगाया, अब ये बताया आप कैसे यहाँ पर मधुमक्खी लाते हो और कैसे आप इसका सेटअप करते हो, उसके बाद कहाँ के लिए सप्लाई करते हो, इसके बारे में बताएं। इसमें सर ये होता है कि हमें माइग्रेशन करनी पड़ती है। अच्छा, मतलब मेन बात होती है यहाँ फूल हो, ठीक है, यहाँ फूल खत्म हो गए फिर हम दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो फूल के ऊपर ही डिपेंड होता है सारा, अगर जितना अच्छा फूल होगा उतना शायद जल्दी निकलता है। तो बसंतगढ़ का हमारे आने का मकसद है, आप यहाँ पे देख रहे हो पूरा जंगलात जितना भी है सारे जंगल एरिया है, और इस देवदार है, देवदार के बीच में एक जैसे स्ट्रॉबेरी होती है ना जो लगाते हैं हमने अपने मतलब होम गार्डन में लगाते हैं, कहीं भी लगाते हैं, तो एक जंगल में भी रहती है स्ट्रॉबेरी करके, उसका फूल होता है। और दूसरा सबसे जो वर्ल्ड का एक नंबर शहद रहता है वो होता है सुलेही का। वो ये पीछे जो वाइट देख रहे जितना भी है ये सारा फूल दिख रहे हैं, ये सुलेही का है। और सुलेही का शहद जो होता है बिल्कुल व्हाइट रहता है। अच्छा, ये रेड नहीं रहता है, और इसकी डिमांड जो सबसे ज्यादा रहती है। अच्छा, इसका क्योंकि ये होता है बड़ा कम है, कुछ समय के लिए होता है, ये ज्यादा नहीं होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लगाया, क्योंकि जो जंगली एरिया जहाँ की जड़ी बूटी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है, तो इसलिए हमने कि जैसे कोई बीमारी रहता है, कोई दवाई खाता है शहद के साथ, तो वो शहद जो ये वाला वो ज्यादा कार्य होगा। तो जैसे आपने बताई, मतलब कि आप हर कोई यहाँ पर युवा है, आपको ऐसा क्यों आइडिया है कि मैं ऐसा ही बिजनेस करूं, कहाँ से आइडिया आया? एक्चुअली सर जब मैंने ये देखा, यूट्यूब में भी देखता रहा मैं, जब मतलब गूगल सर्च वगैरह भी करता रहा इसके लिए। बाकी सोच तो ये है कि अगर घरों में अगर हम एक दो वो गनाड़ लगाते थे, तो क्यों ना हम साइंटिफिक हिसाब से काम करें, ताकि हमारा एक अच्छी इनकम भी सोर्स बन जाए और बाकी लोगों के लिए भी इसका
बेनिफिट मिल जाए सर। आज के अगर समय की बात करें तो नौजवान की, तो नौजवान काफी ज्यादा परेशान है रोजगार को लेकर, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? सर मेरा कहने का मतलब है कि मेरा सर कीवी फार्म भी है, अच्छा। साथ में वो भी कर रहा हूँ, पार्ट टाइम, ये मेरा पार्ट टाइम काम है। तो इसमें सर के मेन यही मैं कहूँगा कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को गाइडेंस चाहिए वो मैं पूरी हेल्प करूंगा, अगर किसी इस रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए किसी के नौजवान साथी को तो मैं पूरी हेल्प करूंगा। और दूसरी बात सर, अगर किसी को शहद चाहिए तो हम बिल्कुल 101% शहद प्योर होगा, हमारे पास लाइसेंस भी है इसका, और शहद ओरिजिनल मिलेगा आपको। और कोई कई मैंने लोग देखे वो कहते हैं कि ये देखो जी क्या होता है कि शहद जम गया है, वो मैं कारण आज आपके साथ वो शेयर करूंगा कि वो कारण क्या रहता है। वो होता है कि सर जितना पुराना शहद होगा वो क्रिस्टलाइज होगा, ठीक है, वो क्रिस्टलाइज होता है, वो व्हाइट होता है जितना, और शहद की इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है सर। यहाँ तक मैंने स्टडी किया और जो प्रैक्टिकल देखा हूँ 100 साल तक सर ये शहद रह सकता है। अगर इसमें क्या होता है कि अगर शहद असली ना हो, जैसे बोलते हैं कि चीनी मिलाते हैं या कुछ ऐसे मिलाते हैं, वो लोग अगर वो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कैसे था, अगर वो चीज डली होगी किसी ने डाली होगी तो वो खटाई मतलब खटास आ जाती है, हाँ उसमें ये चीज आती है। तो जो नेचुरली शहद है उसमें कोई खटास आ जाती है, कोई कुछ नहीं, बहुत अच्छा रहता है। और ये एक गलत धारणा बन गई लोगों में जी हाँ वो जम जाता है शायद वो चीनी डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं फिर आपको कुछ ऐसे मैं स्टडी दिखा दूंगा, डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जो कि फायरन के हैं, तो उसमें सारा क्लियर किया हुआ है सर। अगर ये इस प्रकार से बिजनेस चीजें अगर सेटअप करना है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए उसे क्या कुछ करना पड़ेगा? कुछ नहीं, गवर्नमेंट सर आप तो सब्सिडी 30,000 रुपया एक यूनिट का वो डिपार्टमेंट वालों से कंसर्न कर सकते हैं, तो पूरी सहायता करेंगे वो, पूरी सहायता हाँ जी करेंगे। सर। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय जी जो कि बसंतगढ़ इस समय यहाँ मौजूद है और मंग में यहाँ मौजूद है। तो आपको मैं दिखाऊंगा इस प्रकार से इन्होंने जो अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस ये है कि मधुमक्खियों, यहाँ पर इनका फार्म देख सकते हैं, और काफी ज्यादा युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स है, और साथ ही साथ रोजगार वो अपनी लाइफ में और अपने जो जिंदगी में जो एक सोर्स ऑफ इनकम कमा सकते हैं। फिलहाल मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कुछ तस्वीरें जहां से साझा करें, और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है जहां आप इस वीडियो को अपने लाइव में सेटअप करना चाहते हैं तो संजय जी से आप बातचीत कर सकते हैं। हम उनका नंबर है जो कैप्शन में दे देंगे। फिलहाल कुछ तस्वीरें जाते जाते यहाँ से दिखा दें।